टिकुलिया बहुत गरीब परिवार से थी। उसने अपनी मर्जी से चंदन नाम के पक्षी से शादी की थी। चंदन और टिकुलिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन चंदन की माँ तो बिल्कुल नहीं चाहती थी टिकुलिया, जो कि बहुत गरीब परिवार से थी, वो उसकी बहू बने। इसलिए चंदन की माँ लूसी कबूतरी टिकुलिया को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। अरे ओ टिकुलिया बहू। जी माँ जी, क्या हुआ? सुनाई तो दे रहा है ना? हाँ, लेकिन हुआ क्या है? अरे क्या हुआ क्या लगा रखी है तू? मुझे क्या होगा? कह रही हूँ इस घर की महारानी नहीं है तू, बहू रानी है। इसलिए इस घर की कायदे कानून और तौर तरीके जितनी जल्दी तू समझ जाए ना, उतना ही अच्छा होगा तेरे लिए। ये जो तू बीच बीच में बोलती रहती है ना, क्या हुआ, ये बीच में बोलने वाली आदत ना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। इसे भी सुधार लेना। अब जाओ घर के काम करो, यहाँ पे क्यों बैठी हुई हो? ठीक है माँ जी। फिर टिकुलिया अपनी सास लूसी कबूतरी के कहने पर किचन में चली जाती है, लेकिन टिकुलिया ने तो पहले ही से घर के सारे काम कर रखे थे, तो वो क्या करती? वो किचन में जाकर अपने पति चंदन को फोन करती है और वीडियो कॉल पे बात करने लगती है। उसकी आवाज लूसी कबूतरी के कानों में जाती है और लूसी कबूतरी छिप कर देखती है कि टिकुलिया किचन में क्या कर रही है। और जब वो टिकुलिया को चंदन से बात करते हुए देखती है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। इस मनहूस को मैंने कहा था कि घर के काम कर, लेकिन ये खुद को ना कुछ ज्यादा ही तेज समझती है। रसोई में आकर मेरे बेटे से बात कर रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने बेटे का पीछा कैसे छुड़वाऊं इससे, लेकिन फिलहाल तो मुझे इसको मेरे बेटे से बात करने से रोकना होगा। अब लूसी कबूतरी दिल मिलाती हुई रसोई घर में जाती है और झूठा प्यार का दिखावा करते हुए टिकुलिया से कहती है, अरे टिकुलिया बहू, तू रसोई घर में है? मुझे लगा तू अभी तक आराम ही कर रही है। लगता है तू मेरे बेटे चंदन से बात कर रही है। कोई बात नहीं, तू चंदन से बात कर ले, मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ। लूसी कबूतरी की ऐसी बातें सुनकर टिकुलिया को तो अपनी कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन टिकुलिया भी अपनी सास को कोई भी शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी। इसलिए चंदन का फोन जल्दी से रखकर वो खुद ही चाय बनाने के लिए चली जाती है और तभी लूसी कबूतरी उसका फोन लेकर तोड़ देती है। ये देख टिकुलिया अपनी सास लूसी कबूतरी से कहती है, अरे माँ जी, आपने मेरा फोन क्यों तोड़ दिया? ताकि तू मेरे बेटे से बात न कर सके। मुझे तो तू पहले ही से पसंद थी नहीं, अब ये तेरी हरकतें भी मुझे पसंद नहीं है। अब तू देखना कैसे मैं तुम्हें अपने बेटे से दूर करती हूँ। लूसी कबूतरी का ये रूप देखकर टिकुलिया बहुत डर जाती है और वो सोचने लगती है कि कहीं सच में न चंदन उससे दूर हो जाए। बढ़िया, ये मेरे बेटे से प्यार करने वाली।